हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं और ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करते हैं। ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल मींस मतलब बेस 2 से बेस 8 में कैसे जाते हैं और बेस 8 से हम बेस 2 में कैसे जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम कोई भी अदर बेस में जाते हैं तो उसके ध्यान रखेंगे कि हम बिट कॉम्बिनेशन करते हैं। बिट कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया कि अगर हम बाइनरी टू ऑक्टल में जाते हैं, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल में जाते हैं तो ऑक्टल का बिट बीस क्या है 8 मतलब 2 पावर 3, तो 3-3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर हम ऑक्टल टू बाइनरी आते हैं तब भी हम यही काम करेंगे, 3-3 बिट में उसको उस ऑक्टल को 3-3 बिट में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि कैसे हम ये कंफ्यूजन दूर करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी वाले कन्वर्जन को। ठीक है। मान लो कोई एग्जांपल हमारा पहला है, दिया है कन्वर्ट करने के लिए 10011। इसमें दिया है बाइनरी में दिया गया, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 8 में, ऑक्टल में। तो हम यहाँ पे 3-3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 बिट है, छठा बिट तो है नहीं। तो अगर नहीं होता है तो हम ऑटोमेटिक मतलब खुद से हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बिट 0 बिट ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका 3 बिट क्या हुआ ये, इसका 3 बिट क्या हुआ ये। ठीक है। तो इसका ऑक्टल ऑक्टल क्या हुआ, इसका बाइनरी इसका डेसिमल में क्या होता है, 2 पावर 0 2 पावर 1 मतलब हो गया 3, इसका क्या हुआ 2, तो 23 इसका होगा ऑक्टल में। ठीक है। दूसरे एग्जांपल की मदद से देखते हैं इसको, इसका जवाब आप खुद दोगे। कन्वर्ट करना है 10.11 बाइनरी में है, बनाना किस में है, ऑक्टल में बनाना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम बिट तो दो दो बिट है, पॉइंट के फ्रैक्शन के इस पार्ट भी, इंटीजर पार्ट में 2 बिट है, फ्रैक्शन के इस फ्रैक्शन पार्ट में भी 2 बिट है। तो हमारे पास टोटल 3-3 बिट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये है कि अगर कोई फ्रैक्शन पार्ट में वैल्यू दी गई है तो फ्रैक्शन के लेफ्ट साइड, फ्रैक्शन के लेफ्ट साइड एंड फ्रैक्शन के राइट साइड में हम वो वैल्यू को प्लेस कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में वैल्यू प्लेस प्लेस करेंगे एलएसबी में, मतलब जो सबसे फर्स्ट बिट होगा मतलब इधर से वहां पे हम जीरो लगाएंगे, मींस 0 1 1 करेंगे पॉइंट। और इसके फ्रैक्शन के राइट साइड में क्या करेंगे, लास्ट में हम जीरो लगाएंगे 1 1, यहाँ पे जीरो लगाएंगे। ठीक है। ये आप माइंड में एकदम बैठा लेना कि यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि ये बाइनरी ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में भी हम अभी वीडियो देखेंगे तो वहां भी ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे कंडीशन होते हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शन के पार्ट में राइट साइड में सबसे मोस्ट राइट साइड में लगाएंगे और इंटीजर के सबसे एलएसबी में लगाएंगे, सबसे लिस्ट पार्ट में लगाएंगे। ठीक है, 0। अब इसका इसका क्या हुआ बताओ आप, 2 1 3, तो इसका हुआ 3, इसका क्या हुआ 2, तो 2.3 हुआ कि 6 हुआ, 2 4, अच्छा नहीं, ये 2 पावर 2 मतलब हो गया 4 और ये 2 पावर 2 मतलब हो गया 6, तो इसका होगा 6। ठीक है। ये होगा इसका ऑक्टल नंबर। आप इसको ध्यान में रखना कि फ्रैक्शन को कैसे डील करते हैं। ठीक है। अगले एग्जांपल में देखते हैं। अगला एग्जांपल है कि हम कोई नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ऑक्टल टू बाइनरी में। ऑक्टल टू बाइनरी मतलब कन्वर्ट 7618 को किस में कर रहे हैं हम, बाइनरी में। और हाँ, एक और पॉइंट है, कोई भी नंबर जिस रेडिक्स, कोई भी नंबर अगर लिखा है कि जिसके बीच में, उसका वो नंबर हमेशा रेडिक्स से छोटा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो रेडिक्स क्या है 8, तो इसके अंदर जो वही नंबर लिखे हुए हैं 761, ये 8 से छोटे ही होंगे डिजिट इनके सारे। ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे कोई 9 लिखा हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, वो क्वेश्चन गलत है। ठीक है। आप उस क्वेश्चन को डील मत करना, गलत ही रहेगा। फालतू आप वहां पे टाइम वेस्ट मत करना, एग्जाम में इतने टाइम नहीं होते हैं। ठीक है। तो हम ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेडिक्स क्या है 8 है, इसका रेडिक्स क्या है 2 है, तो 2 पावर 3 मतलब 3-3 बिट के कॉम्बिनेशन में हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है। तो 1 की बाइनरी क्या होगी 0 0 1, 6 की बाइनरी क्या होगी 1 1 0, 7 की बाइनरी क्या होगी 1 1 1। ठीक है। ये इसका क्या हो गया, बाइनरी फॉर्म। ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में क्या है, कन्वर्ट करना है, ये इसका जवाब आप खुद दोगे, जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में कर लो, 71.38। ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमें बाइनरी में। बताओ यहाँ पे पॉइंट है, फ्रैक्शन पार्ट है, इंटीजर पार्ट है। अब अगर फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर पार्ट है तो इसमें कोई हम जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको तीन तीन बिट के कॉम्बिनेशन में तोड़ रहे हैं। तो 3 की बाइनरी क्या होती है, 3 की बाइनरी होती है 0 1 1 1 की बाइनरी क्या होती है 0 0 1, 7 की बाइनरी क्या होती है 1 1 1। ठीक है। इसका क्या हुआ, ये बाइनरी फॉर्म। ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे फ्रैक्शन वाले। इसके पहले वाली स्लाइड में भी आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, हम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आगे वाले आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।